कर्तुः कर्ता का, कर्तु का अभिप्राय कर्ता का, कर्तुः कर्ता का, इप्सितमम चाहा हुआ, अत्यधिक चाहा हुआ, अत्यधिक प्राप्त करने की इच्छा जिसकी हो वह कर्म कहलाता है। कर्तुः कर्ता, क्रिया अपनी क्रिया के द्वारा, आप तुम इष्टतम जिसको प्राप्त करना चाहता है उस कारक की कर्म संज्ञा होती है। एक उदाहरण दें यहां पे, मान लो बालक है, वह फल खाता है, फल खाता है, तो इसको हम लिखेंगे, बालक की हो जाएगी बालकः, और फल की हो जाएगी फलम, और खाने को बोलेंगे खादती। तो खादती क्या है? क्रिया है, करने वाला कौन है? बालक है। अब चाह किसको रहा है? वो खाने के द्वारा सर्वाधिक फल को, वो फल खाना चाह रहा है, तो फल की क्या हो जाएगी? कर्म संज्ञा हो जाएगी। ये सूत्र सिर्फ कर्म संज्ञा का विधान करता है, ठीक है ना। और जो ये सूत्र है कर्मणि द्वितीया, ये कहता है कि जिसकी कर्म संज्ञा होती है उसमें द्वितीय भक्ति होती है, यह द्वितीय भक्ति का विधान करता है। इसलिए फलम आई, फलम प्रथम भक्ति के एक वचन में फलम होता है, द्वितीय भक्ति के एक वचन में फलम होता है। यदि बालक लेख लिखता है यह हो तो फिर क्या आ जाएगा? बालकः, तो क्या जाएगा? कर्ता है तो प्रथम आएगी बालक में, बालकः लेखम लिखती, बालकः लेखम लिखती। अब लिखना क्रिया है, लिखने वाला कौन है? बालक है। लिखना किसको चाह रहा है? अपनी क्रिया के द्वारा, लेख को। इसलिए लेख की क्या हो जाएगी? कर्म संज्ञा हो जाएगी, और कर्म संज्ञा होने से जो कर्मणि द्वितीय सूत्र है वो द्वितीय भक्ति का प्रावधान कर देगा। एक उदाहरण और दिया है, पैसा ओदनम भुगते, पैसा दूध से, ओदनम भात भुगते खाता है। अब भुगते क्रिया है, मान लो यहां पे कोई करता है, यहां पर है कोई बाला है, क्योंकि कोई ना कोई तो खाता होगा। यहां पर मान लो बाला है कि बालक दूध से भात खाता है, तो खाना क्रिया है। अब कर्ता खाने के द्वारा किसको चाहता है? ओदन को चाहता है, भात को चाहता है, इसलिए ओदन की कर्म संज्ञा हुई और कर्मणि द्वितीय से द्वितीय भक्ति हुई, इसलिए ओदनम आया। अग्रिम देखते हैं, आगे है कर्मणि द्वितीया, अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्, कि जो अनुक्त कर्म है उसमें द्वितीय विभक्ति हो। अनुक्त कर्मणि, अनुक्त कर्म में द्वितीय स्यात्, द्वितीय भक्ति हो। ये उक्त और अनुक्त, ये बात समझनी बहुत जरूरी है। इस अनुक्त को, उक्त को बोलते हैं अभिहित, उक्त का दूसरा नाम है अभिहित, और एक इसका दूसरा नाम है कथित, कहा गया। और अनुक्त का दूसरा नाम है अनअभिहित, और इसका एक और दूसरा नाम है अकथित, अकथित। तो इसने कहा कि अनुक्त कर्म में द्वितीय भक्ति हो। अब उक्त क्या होता है, अनुक्त क्या होता है, इस पे थोड़ा ध्यान दें। मान लो मैंने कहा कि यह पुष्प है, मान लो मैंने कोई फूल बनाया और कहा कि यह पुष्प है, पुष्पम बोला मैंने इसको, पुष्पम। तो जब पुष्प ने अपने आप को कह दिया, पुष्प कहते ही आपको इस फूल का भान हुआ, तो इसका मतलब ये उक्त हो गया। ये क्या हो गया? उक्त। और यदि हमने पुष्प कहा और पुष्प अपने ही अर्थ को न कहा पाया, वह अनुक्त है। अब पुष्प जो है वो फूल को कहेगा, पुष्प जो है वो फूल को कहेगा, वो पेन को नहीं कह सकता। तो जो यह पुष्प शब्द है, यह इस फूल के संदर्भ में तो उक्त है, और यह इस पेन को नहीं कह सकता, इस पेन के संदर्भ में यह अनुक्त है। क्या है? अनुक्त है। यह जो पुष्प है, इसने जब फूल कहा हमने, तो इस प्रकार की आकृति हमारे मन में आई
तो यह जो पुष्प शब्द है फूल के प्रति तो उक्त है, लेकिन यह पुष्प पेन को नहीं कहेगा। किसको नहीं कहेगा? पेन को नहीं कहेगा। तो पेन के प्रति क्या है? यह अनुक्त है। सीधे शब्दों में यदि मैं बताऊं तो कर्तृवाच्य के जो कर्तृवाच्य में होता है अनुक्त, कर्तृवाच्य में, और कर्मवाच्य और भाववाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, इनके जो कर्म होते हैं वो क्या होते हैं? उक्त होते हैं। ठीक है, तो अनुक्ते कर्मणि द्वितीयाशात, अनुक्त कर्म में द्वितीया होती है। मैंने आपको बताया, मैं फिर से एक बार बता रहा हूं, उक्त का अभिप्राय होता है कहा गया, और अनुक्त का अभिप्राय होता है न कहा गया। और मैंने आपको बताया कि जो कर्तृवाच्य है, कर्तृवाच्य का जो कर्म होता है वो अनुक्त होता है, अनुक्त। और जो कर्मवाच्य और भाववाच्य, इनका जो कर्म होता है वो उक्त होता है। और उक्त में हमेशा किसका प्रयोग होता है? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, उक्त कर्म नहीं हो सकता। तो अनुक्ते कर्मणि द्वितीया से अनुक्त कर्म में द्वितीय भक्ति हो। हरिम भजती, हरि का भजन करता है, हरि का भजन करता है। तो यहां पर हरि शब्द की कर्तुरिप्सित्वम कर्म से क्या हुई? कर्म संज्ञा हुई, और कर्मणि द्वितीया ने द्वितीय भक्ति का प्रावधान किया। अग्रिम सूत्र देखते हैं, तथा युक्तम च अनइप्सितमम। कहता है, इस सूत्र में कहा था कि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सर्वाधिक प्राप्त करना चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। लेकिन इस सूत्र में कहा गया है तथा युक्तम, कि उससे युक्त, इप्सित के साथ, इप्सित क्रिया के साथ यदि अनिप्सित भी कोई काम कर रहा है उसकी भी कर्म संज्ञा होती है। इसने कहा तथा युक्तम च अनिप्सितमम, कि जैसे इप्सित कर्म, इप्सित वस्तु में द्वितीय भक्ति का प्रावधान किया था, उसकी कर्म संज्ञा हुई थी कि उस इप्सित के साथ, तथा युक्तम उस इप्सित के साथ, च और अनइप्सितम, यदि कोई अनिप्सित काम भी करता है जिसको नहीं भी चाहता है उसकी भी कर्म संज्ञा हो जाती है। इप्सितम वत, कि प्राप्त करने की जिसकी इच्छा है उस क्रिया के साथ, युक्तम का मतलब साथ, अनइप्सितम अपि, ना चाहे हुए की कारक की भी कर्म संज्ञा होती है। तथा युक्तम च अनिप्सितमम। अब इसका उदाहरण जो है वो आगे देखते हैं। अब ये उदाहरण है, ग्रामम गच्छन तृणम स्पर्शति। मान लो यहां पे राम है, राम है, वो गांव जाते हुए तिनके का स्पर्श करता है। अब क्रिया हो गई स्पर्शति, कर्ता हो गया राम। अब राम को गांव जाना है तो इप्सित क्या है? उसको गांव जाना। इसलिए जो सूत्र था कर्तुरिप्सित्वम कर्म, उससे ग्राम की कर्म संज्ञा हुई और कर्मणि द्वितीया से द्वितीय भक्ति आ गई ग्रामम। लेकिन वो गांव जाता हुआ तिनके का भी स्पर्श करता है, हालांकि तृण का स्पर्श करना उसको इप्सित नहीं है, ये क्या है? अनइप्सित है उसके लिए, अनइप्सित। तो अनइप्सित की भी कर्म संज्ञा होती है। ये कहा किसने? तथा युक्तम, तथा युक्तम च अनइप्सितम सूत्र ने, कि इप्सित के साथ यदि कुछ अनिप्सित भी हो उसकी भी कर्म संज्ञा हो जाती है, ऐसा उस सूत्र ने कहा। तो तृण की भी कर्म संज्ञा हुई और कर्म संज्ञा होने से कर्मणि द्वितीया से द्वितीय भक्ति का प्रावधान हुआ। यदि परीक्षा में आ जाता है कि ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति इत्यस्मिन् वाक्ये तृणम इत्यस्य कर्म संज्ञा केन सूत्रेण क्रियते। ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति, इस वाक्य में तृण की कर्म संज्ञा के सूत्र के द्वारा हुई। तो आप जो है उत्तर देंगे, आपका जो सही उत्तर होना चाहिए वो होगा
तथा युक्तम च अनिप्सितमम, ये उत्तर आपका होना चाहिए, तथा युक्तम च अनिप्सितमम। और यदि आपसे पूछे कि यहां पर जो ग्राम शब्द है इसकी कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई, तो आपका उत्तर होना चाहिए कर्तुरिप्सित्वम कर्म। क्या होगा? कर्तुः इप्सित तमम कर्म, कि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सर्वाधिक चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। तो आपका उत्तर यह होना चाहिए। अग्रिम देखते हैं, ओदनम बुंजानो विषम भुक्ते, कि चावलों को खा रहा है लेकिन चावलों के साथ विष को भी खाता है। तो भुगते हैं यहां पर क्रिया। अब क्रिया के द्वारा सर्वाधिक किसको चाहता है? ओदन को खाना चाहता है। तो कर्तुरिप्सित्वम कर्म सूत्र के द्वारा ओदन शब्द की क्या हो गई? कर्म संज्ञा हो गई, और कर्मणि द्वितीय से द्वितीय आ गई, तो क्या हो गया? ओदनम हो गया। विष को खाना नहीं चाहता, लेकिन विष जब चावल खा रहा है तो विष को भी खाता है, तो विष शब्द की भी तथा युक्तम च अनिप्सितम से कर्म संज्ञा हो जाएगी और कर्मणि द्वितीय से द्वितीय भक्ति हो जाएगी। तो आपने ध्यान इतना रखना है, ऊपर वाले में तृणम और नीचे वाले उदाहरण में विषम, इन दोनों पदों की तथा युक्तम च अनिप्सितम इस सूत्र के द्वारा कर्म संज्ञा होकर के और कर्मणि द्वितीय से द्वितीय भक्ति हुई है। हालांकि ग्रामम और ओदनम की कर्तुरिप्सित्वम कर्म सूत्र से कर्म संज्ञा होकर के और कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति का प्रावधान हुआ है। अग्रिम देखते हैं, अकथितंच, आगे क्या आया है? अकथितम च, कि जो नहीं कहा। अकथितम च, जो नहीं कहा। और किसने नहीं कहा? अपादान आदि विशेषई विशेष कारकों के द्वारा अविवक्षितम जो नहीं कहा गया, ऐसे कारक की कर्म संज्ञा स्यात्, कर्म संज्ञा होती है। महर्षि पाणिनि ने अपादान कारक लिया, हालांकि कारक कौन सा चल रहा है? कर्म कारक चल रहा है। तो यह अपादान शब्द स्वीकार करने का कारण है कि जब अष्टाध्यायी में महर्षि पाणिनि सूत्रों का पाठ करते हैं, वहां पर अपादान जो है वो सबसे पहले आता है, वो कर्म से भी पहले आता है। दुर्वम अपाए अपादानम, जहां किससे किसी वस्तु का निश्चित रूप से अलग होना पाया जाए उसे अपादान कारक कहते हैं। वृक्षात् पत्राणि पतंती, यह इसका उदाहरण है। तो इसलिए अपादान शब्द इसने पहले लिया। मैंने अभी आपको बताया था कि कथित क्या होता है और अकथित क्या होता है। मैं फिर से एक बार बता रहा हूं क्योंकि इसके लिए समझना अत्यंत आवश्यक है। उक्त की बात हुई थी और अनुक्त की बात हुई थी। मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि मान लो ये जो है, एक सेकंड, कोई वस्तु जब किसी निश्चित बात को बताए, मान लो ये चस्का है। क्या है? चस्का। अब ये जो चस्का है, यह चस्का कहते ही हमारे मस्तिष्क में इस वस्तु का भान होता है। अब चस्का कहने से यदि हम चस्का कहेंगे तो हमें किसी ध्वजा का भान नहीं हो सकता, किसी झंडे का भान नहीं हो सकता। तो जो है चषक शब्द है, यह इस कप के संदर्भ में तो क्या है? अभिहित है, उक्त है, लेकिन झंडे के विषय में क्या है? अनुक्त है। इसने चस्का को तो कहा, कप को तो कहा, इसलिए तो उक्त हो गया, लेकिन यह चषक शब्द किसके विषय में? इस ध्वजा के विषय में अनुक्त है, क्योंकि इसने इसको नहीं कहा।
तो वही बात है, अकथितम च सूत्र कहता है कि जो नहीं कहा गया, अर्थात अपादान आदि कारकों के द्वारा जो नहीं कहा गया उस कारक की कर्म संज्ञा होती है। मैं एक और उदाहरण के द्वारा आपको समझाता हूं। इसमें ये धातु है, जैसे दुह, दुहना, याच, मांगना, दुह, याच, दंड, ठीक है जी, प्रची, ची, ब्रू, सास, जी, मत, मुशाम, शात, नी, ह्री, क्रिस और वह, ये धातुएं हैं। मान लो अब कर्ता की इच्छा है कि वो कारक को किस प्रकार कहना चाहे। अब मैं एक ही वाक्य को यह भी लिख सकता हूं कि मैं अच्छा लिखता हूं, मैं अच्छा लिखता हूं। मैं अपने आप को मैं अपने आप को कर्ता कारक बना सकता हूं। और मैं ये भी बात कह सकता हूं कि लेखनी अच्छी लिखती है, तो लेखनी को भी मैं कर्ता बना सकता हूं। तो जब कहने वाले के द्वारा अपादान आदि कारकों के द्वारा कुछ ना कहा जाए, जो अपादान आदि कारकों का विषय ना बनता हो, तो उस कारक की कर्म संज्ञा यह सूत्र करता है। दूसरा उदाहरण मैं ये दूंगा कि यहां पर दुह धातु है, दुह, दुह का अर्थ होता है दुग्ध धोना, दूध धोना। अब कोई गाय से दूध को धोता है, गाय से दूध को धोता है, तो जब गाय से दूध को अलग करेंगे तो यह अपादान कारक होना चाहिए था, अपादान कारक होना चाहिए था। लेकिन आपने लोक में भी सुना होगा, लौकिक व्यवहार में भी हम ये कहते हैं कि गाय को दोह लो। तो कहने वाला जो है वह कर्म कारक में इस बात को कहता है। वही बात इसने कही है कि अपादान आदि विशेष कारकों के द्वारा जो नहीं कहा गया उस कारक की कर्म संज्ञा होती है। और वो कौन कौन से हैं जिनकी कर्म संज्ञा होती है? ये जो धातुएं हैं ये दी गई हैं। इनको और विस्तार से मैं इस अग्रिम स्लाइड में समझाता हूं। गाम दोग्धी पयः, गाम गाय से, दोग्धी दुहता है, पयः दूध को, गाय से दूध को ढोता है। तो ये बात कही गई। यहां पर दोग्धी क्रिया है, तो क्रिया के द्वारा सर्वाधिक किसको चाहा गया? दूध को चाहा गया, तो इसकी कर्म संज्ञा हो गई कर्तुरिप्सित्वम कर्म से, इसलिए द्वितीय आ गई। और ये जो पय है ये द्वितीय ही है, क्योंकि पयः पयसी पयासी प्रथमा में भी ऐसा होता है और द्वितीय में भी पयः पयसी पयासी ऐसा ही होता है। तो दोग्धी क्रिया है, दोग्धी क्रिया के द्वारा सर्वाधिक किसको चाहा गया? पयः दूध को चाहा गया, इसमें द्वितीय भक्ति आ गई कर्तुरिप्सित्वम कर्म से। अब दूध को दोहा किससे जा रहा है? गाय से दोहा जा रहा है। तो जब गाय के रूप चलते हैं, गऊ गाऊ गावह, गाम गाऊ गा, और गवा गोभ्याम गोभी, ऐसे चलते हैं। और अपादान में जाकर के ऐसे रूप बढ़ता है गोह, गाय से। ये आना चाहिए था, लेकिन ये ना आकर के क्या आया? गाम आया। क्यों आया? क्योंकि सूत्र ने कहा अकथितम च। क्या कहा? अकथितम च, कि अपादान आदि कारकों ने जो नहीं कहा, अपादान आदि कारकों ने जो नहीं कहा, तो उस दशा में कर्म संज्ञा होती है। तो जिससे दुहा जा रहा है उसकी कर्म संज्ञा होकर कर्मणि द्वितीय से द्वितीय भक्ति का प्रावधान हो गया। अग्रिम उदाहरण देखते हैं। बलिम याचते वसुधाम, बलिम याचते वसुधाम, बलिम याचते वसुधाम देखते हैं। याच धातु है मांगने अर्थ में, मांगा जा रहा है। अब मांगने के द्वारा सर्वाधिक किसको चाहा? धरती को चाहा, पृथ्वी को चाहा, इसलिए वसुधा की कर्तुरिप्सित्वम से कर्म संज्ञा हो गई। अब मांगा किससे जा रहा है? धरती अलग किससे होगी? बलि से। तो बलि की कौन सी हो सकती थी? अपादान कारक हो सकता था, जिससे अलग होना पाया जाए। लेकिन अपादान आदि को विवक्षित नहीं किया गया, अपादान आदि के द्वारा यह अविवक्षित रहा, अकथित रहा, इसलिए बलि की कर्म संज्ञा हुई। और कर्म संज्ञा होने से द्वितीय भक्ति आई, बलिम याचते वसुधाम, बलि से धरती को मांगता है। तो पहला उदाहरण था दुह धातु का, दुह। दूसरा उदाहरण आया याच धातु का, मांगने अर्थ में।
तृतीय उदाहरण है पच धातु का पकाने अर्थ में। तंडुलान ओदनम पचती, कि चावलों से भात पकाता है। अब पचती क्रिया है, अब पचाना किसको चाह रहा है, वो पकाना किसको चाह रहा है, ओदनम को। तो ओदनम की कर्म संज्ञा हुई कर्तोरिप्सित्वम कर्म से, और कर्मणि द्वितीय से द्वितीय भक्ति आ गई। अब साधन क्या है भात पकाने का, तंडुल चावल है। तो चावल में कर्ण कारक विवक्षित था, क्यों, चावलों के द्वारा भात को पकाया जा रहा है। लेकिन कर्ण कारक के द्वारा अविवक्षित हुआ अर्थ, अर्थात नहीं कहा गया, अकथित रहा, इसलिए अकथितम च सूत्र ने कर्म संज्ञा की और कर्मणि द्वितीय से द्वितीय भक्ति हुई और तंडुलान शब्द सिद्ध हुआ। इसी प्रकार दंड धातु है, दंड धातु, दंड दंड देना। अब दंड देना क्रिया है, दंड के द्वारा सर्वाधिक किसको चाहा गया, 100 रुपए किसको चाहा गया, गर्गों को चाहा गया। शतम 100 रुपए को चाहा गया, किसको, 100 रुपए को, क्योंकि दंड जुर्माना कितना करता है, 100 रुपए करता है। और किससे करता है, गर्गों से, गर्गों से 100 रुपया जुर्माना लेता है। तो इस दशा में जब किसी से लिया जाए तो कौन सा होना चाहिए था, अपादान होना चाहिए था। लेकिन गर्ग शब्द की यहां पर क्या की, क्रम संज्ञा की और कर्मणि द्वितीय से द्वितीय भक्ति का प्रावधान हुआ। फिर से देखें, दंड धातु के द्वारा 100 रुपयों को चाहा गया। किससे चाहा गया, गर्गों से, गर्ग संप्रदाय से चाहा गया। तो ये 100 रुपए अलग हो रहे थे गर्गों से, तो यहां क्या होना था, पंचमी भक्ति आनी थी। लेकिन अकथितम च सूत्र ने कर्म संज्ञा की और कर्म संज्ञा होने से द्वितीय भक्ति का जो है वो प्रावधान हुआ। वर्जम अवरुणधि गाम, वर्ज प्रदेश सुना होगा आपने, भगवान श्री कृष्ण वाला प्रदेश। अवरुणधि होता है रोकना, अवरुणधि क्या होता है, रोकना, और गाम होती है गाय। अब क्रिया कौन सी है, अवरुणधि रोकना। अब रोकने के द्वारा किसको चाहा गया, गाय को रोकना चाहा, तो गौ शब्द था जो, उसकी क्या हुई, कर्म संज्ञा हुई और कर्मणि द्वितीय से द्वितीय भक्ति आ गई, गाम। अब रोकना कहां चाह रहा है, वर्ज प्रदेश में, तो वर्ज्य शब्द आना चाहिए था, अधिकरण कारक होना चाहिए था। क्रिया के आधार को अधिकरण कारक कहते हैं जहां क्रिया हो रही है, वर्ज्य आना चाहिए था। लेकिन सूत्र कहता अकथितम च, कि अपादान आदि जो कारक है उनके द्वारा जो बात नहीं कही गई उसकी कर्म संज्ञा होती है, कर्मणि द्वितीय से द्वितीय भक्ति आई, इसलिए वर्जम शब्द बना। क्या बना, वर्जम, वर्ज्य नहीं रहा और कर्मणि द्वितीय से द्वितीय भक्ति आकर के वर्जम बन गया। मानवकम पंथानम पृछति, बालक से कोई मार्ग पूछ रहा है, प्रच धातु के योग में। तो प्रच धातु के द्वारा किसको चाहा गया, मार्ग को चाहा गया, मार्ग को पूछा गया। तो पंथानम की कर्तुरिप्सित्वम से कर्म संज्ञा हुई, कर्मणि द्वितीय से द्वितीय भक्ति आई। लेकिन पूछा किससे गया, मानवक को, बालक को पूछा गया। तो यहां पर मानवकात आना चाहिए था ये, तो इसलिए अकथितम च सूत्र ने कहा कि अपादान आदि ने जो नहीं कहा उसकी कर्म संज्ञा हो, तो अकथितम च सूत्र से मानवक की कर्म संज्ञा हुई और कर्मणि द्वितीय से द्वितीय भक्ति का प्रावधान यहां पे हुआ। अग्रिम देखते हैं, वृक्षम अवचिनोति फलानी, वृक्ष से फलों का चयन करता है। अब अवचिनोति धातु है, चयन करना। चयन किसका करना चाहता है, क्रिया के द्वारा इप्सित क्या है, फल, फल की कर्म संज्ञा हुई कर्तो इप्सित्वम कर्म से। लेकिन अलग किससे हो रहे हैं, जो फल हैं वो अलग किससे हो रहे हैं, वृक्षों से अलग हो रहे हैं। तो वृक्ष क्या होना चाहिए था, अपादान होना चाहिए था, अपादान। लेकिन अकथितम च सूत्र ने कहा कि ये कुछ क्रियाएं हैं, दू या पच दंड रथ रुदि पृछी सास जा जी मत मुशाम नीकरी ही वह वशाम। तो ये जो धातुएं हैं ना, इनके विषय की जहां से ये होती हैं उनकी कर्म संज्ञा होगी और कर्मणि द्वितीय से द्वितीय भक्ति होगी। तो यहां पर भी ऐसा ही हुआ, चीय धातु के योग में वृक्ष की कर्म संज्ञा हुई और कर्म संज्ञा होने से कर्मणि द्वितीय में द्वितीय भक्ति का प्रावधान हुआ। अग्रिम देखते हैं, माणवकः धर्मम ब्रूते, माणवकः धर्मम ब्रूते, कि माणवक के लिए धर्म का उपदेश देता है। मानव का मतलब बालक। अब ब्रूते
धातु उसमें आई थी भ्रू। ठीक है, तो उपदेश देना के द्वारा किसको चाहा गया है? धर्म को चाहा गया है। तो धर्म की क्या हो गई? कर्म संज्ञा हो गई, कर्तृप्सित्वम कर्म से, कर्म द्वितीय से द्वितीय हो गई। लेकिन किसके लिए दिया जा रहा है? बालक के लिए दिया जा रहा है, तो संप्रदान कारक होना चाहिए था के लिए अर्थ में तो। लेकिन एकथित सूत्र ने कहा कि भाई अपादान आदि जो नहीं कहेंगे वो काम मैं करूंगा, तो इसने वो काम कर दिया और इसकी कर्म संज्ञा होकर के द्वितीय व्यक्ति का प्रावधान हो गया। शतम जयति देवदत्तम, जी धातु के योग में, जीतने अर्थ में, देवदत्त से 100 रुपए जीतता है, क्रिया हो गई जयति। अब जीतने के द्वारा किसको चाहा गया? 100 रुपयों को जीतना चाहा गया, तो शतम की कर्तृत्व से कर्म संज्ञा हो गई। अब पैसे अलग किससे होंगे? देवदत्त से, तो अपादान में पंचमी भक्ति होनी चाहिए थी, लेकिन एकथित सूत्र ने देवदत्त की कर्म संज्ञा की और क्रमणे द्वितीय से द्वितीय भक्ति आ गई। क्षुधाम अक्षीर निधि मथनाती, सागर से अमृत मथता है, मथ धातु है। मथना किसको चाह रहा है? अमृत को चाह रहा है, सुधा को। तो सुधा में कर्तृप्सित्वम से कर्म संज्ञा हुई और कर्म द्वितीय से द्वितीय भक्ति आई। अब अमृत अलग किससे होगा? सागर से, तो अक्षीर निधि में पंचमी भक्ति का प्रावधान होना चाहिए था, लेकिन एकथितम सूत्र ने कहा कि अपादान आदि जो नहीं कहेंगे, जो विवक्षित नहीं करेंगे, वो एकथितम सूत्र से उनकी क्रम संज्ञा हो जाएगी और क्रम द्वितीय से द्वितीय भक्ति आ जाएगी। तो इसलिए अक्षीर निधिम शब्द आया, अक्षीर निधिम। आगे देखते हैं, गति बुद्धि प्रति अवसानार्थ शब्द, शब्द कर्म अकर्मणि अणि कर्ता सैणव। गति अर्थानाम की जितनी गत्यर्थक धातुएं हैं, गति गमन अर्थ वाली, शब्द कर्म अकर्म का नाम, और जो शब्द कर्मक तथा अकर्मक धातुएं हैं उनका जो अण्यंत का करता है, अर्थात जो साधारण दशा का करता है, वह णौ णयंत में कर्म स्यात्, कर्म संज्ञक हो। इस सूत्र ने कहा कि गति अर्थ वाली जितनी धातुएं हैं, गति अर्थ वाली जितनी धातुएं हैं, बुद्धि ज्ञान अर्थ वाली जितनी धातुएं हैं, गति अर्थ वाली, बुद्धि अर्थ वाली, ज्ञान अर्थ वाली, और प्रत्यय अवसान का अर्थ है भक्षण अर्थ वाली, खाने अर्थ वाली जितनी धातुएं हैं, चाहे वो शब्द कर्मक हो चाहे वो अकर्मक हो, उनका जो अणि का करता है, साधारण दशा का जो करता है, वह णयंत में कैसा हो? कर्म हो जाता है, उसकी कर्म संज्ञा होती है। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सकर्मक क्या होता है और अकर्मक क्या होता है। सकर्मक धातुएं क्या होती हैं और अकर्मक क्या होती है, फिर णयंत देखेंगे क्या होता है। सकर्मक धातुएं वो होती हैं जिनमें कर्म होता है। अब आप कैसे देखोगे किस धातु में कर्म है, किस धातु में कर्म नहीं है? तो इसका यही तरीका है कि आप क्या पूछें अपने आप से, जैसे पढ़ता है, क्या पढ़ता है? पुस्तक को पढ़ता है, पाठ को पढ़ता है, तो को की पूर्ति हो रही है। खाता है, भोजन को खाता है, सेब को खाता है, को की पूर्ति हो रही है। लेकिन यहीं पर हो तो हंसता है, क्या हंसता है? किसी को नहीं हंसता है। यहीं पर हो सोता है, क्या सोता है? किसी को नहीं सोता है। तो जहां को की पूर्ति नहीं होती वो कौन सी होती है? वो अकर्मक धातु होती है। क्या होती है? अकर्मक धातु। और जहां को की पूर्ति होती है वो कौन सी होती है? वो सकर्मक धातुएं होती हैं। अब यह णयंत क्या है? साधारणतः धातु जैसे एक होती है पठती, पठती होता है पढ़ना, और एक होती है पाठयति, पढ़ाना, गच्छति होता है जाना, और गमयति होता है पहुंचाना। तो जो ये शब्द हैं गमयति और पाठयति, ये णयंत हैं, ये प्रेरणार्थक हैं। तो इनकी बात कह रहा है ये कि जो गति अर्थ वाली, बुद्धि ज्ञान अर्थ वाली,
प्रत्यवसान का अर्थ है भक्षण अर्थ वाली, खाने पीने अर्थ वाली। शब्दों की जो शकर्मक और अकर्मक का जो कर्ता है, साधारण कर्ता, वह नयंत अवस्था में कर्म होता है। गति अर्थ का नाम, शब्द कर्म का नाम, अकर्म का नाम, यह अणु कर्ता जो साधारण दशा का कर्ता होता है, वह नयंत में कर्म बन जाता है। किस प्रकार बन जाता है, उदाहरण में देखेंगे। शत्रुन अगमयत स्वर्गम, शत्रुओं को स्वर्ग ले गया। अब गति अर्थ वाली धातु है गम, ठीक है। अब जो यह गम धातु है वैसे चलती है गच्छति, लेकिन नयंत में बनता है गमयति, गमयत है गमयंती। तो शत्रुन अगमयत, शत्रुओं को ले गया, स्वर्गम स्वर्ग में। तो यहां गति अर्थ में जो शत्रु शब्द है, जो शत्रु शब्द है, उनकी क्या हो गई, कर्म संज्ञा हो गई। कर्मणि द्वितीय से द्वितीय भक्ति का प्रावधान हो गया। अग्रिम देखते हैं, वेदार्थम शवान अवेदयत, के वेद के अर्थ को अपने लोगों को समझाया। अब जो अवेदयत है वो धातु है अवेदयत। अब अवेदयत के द्वारा सर्वाधिक किसको चाहा गया, वेदार्थ को चाहा गया। इसकी तो कर्तृप्सितम कर्म से कर्म संज्ञा हो गई, लेकिन किसको समझाया गया, अपने लोगों को समझाया गया। तो यहां पर जो समान शब्द में द्वितीय भक्ति आई है वो इस सूत्र के कारण आई है। क्यों, क्योंकि ज्ञान अर्थ वाली धातु है वेद, जानने अर्थ वाली। समझाया गया है, किसको समझाया गया, अपने लोगों को समझाया गया है। इसलिए शब्द की यहां पर क्या होगी, कर्म संज्ञा हो गई। कर्मणि द्वितीय से द्वितीय भक्ति का प्रावधान हुआ। आगे देखते हैं, आशयत च अमृतम देवान, देवताओं को अमृत खिलाया। तो खाने अर्थ वाली, भक्षण अर्थ वाली बात हुई थी कि भक्षण अर्थ वाली भी जो धातु होती है उसका भी जो अनंत अवस्था, साधारण अवस्था करता है, वो प्रेरणा अर्थ में कर्म हो जाता है। अब देवताओं को अमृत चखाया गया है, खिलाया गया है। तो यहां पर आशयत क्या है, धातु है, जिससे आसन होता है भोजन करना, और भोजन न करना क्या होता है, अनशन, जिसपे लोग बैठते हैं आजकल, अनशन। तो वही है आशयत, खिलाया, अमृतम अमृत, देवतान देवताओं को, देवताओं को अमृत चखाया। तो खिलाने के द्वारा सर्वाधिक किसको चाहा गया, अमृत को। तो अमृत की तो कर्तृप्सितम कर्म से कर्म संज्ञा हो गई, कर्मणि द्वितीय से द्वितीय हो गई। अब देवान की क्यों आ गई, क्योंकि देवताओं ने अमृत चखा। यदि ये साधारण दशा का करता था, लेकिन क्योंकि देवताओं को अमृत खिलाया गया है, तो यह ऐसे नयंत अवस्था में कर्म हो गया, इसलिए यहां पर द्वितीय भक्ति आई। अग्रिम, वेदम अध्यापयत विधिम, ब्रह्मा को वेद पढ़ाया। वेदम वेदम अध्यापयत पढ़ाया, विधिम ब्रह्मा को। तो अध्यापयत क्रिया के द्वारा सर्वाधिक किसको चाहा गया, वेद को चाहा गया। इसलिए वेद की तो कर्तृप्सितम से कर्म संज्ञा हो गई, लेकिन किसको पढ़ाया, ब्रह्मा को पढ़ाया। विधि शब्द की यहां पर इस सूत्र के द्वारा कर्म संज्ञा हुई और कर्मणि द्वितीय से द्वितीय भक्ति आ गई। अग्रिम है, आशयत सलीले पृथ्वी, पृथ्वी को जल पर स्थिर किया। तो आस धातु है, क्या धातु है, आस धातु है, स्थिर करने अर्थ में। यह भी गत्यर्थक है, ठीक है। पानी को पानी में किया गया, किसको, पृथ्वी को। तो पृथ्वी जो है वो पानी में स्थित हुई। यदि ये आता तो आ जाता कि पृथ्वी सलीले अतिष्ठत, ठीक है। लेकिन यह है प्रेरणार्थक अर्थ में गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म अकर्म का नाम अणिकर्ता श्रेणु सूत्र से पृथ्वी की कर्म संज्ञा हुई और कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति का प्रावधान हुआ। मैं थोड़ी देर के लिए इसको रोकता हूं, यदि कोई शंका होगी तो मैं उसका निवारण कर दूंगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ूंगा।